Good morning, all of students. You will welcome online class. Today you will teach nature of salt. Nature of salt have been divided into 3 categories. पहला हो गया आपका एसिडिक सॉल्ट, दूसरा हो गया बेसिक सॉल्ट और तीसरा जो है वो न्यूट्रल सॉल्ट। कल मैंने आपको थोड़ा सा एसिडिक सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्ट के बारे में मैंने बताया था। फिर से एक बार डिफाइन कर लीजिए एसिडिक सॉल्ट है क्या। फर्स्ट देखिए, ये फर्स्ट था एसिडिक, सेकेंड बेसिक और तीसरा हो गया ये न्यूट्रल। तो फर्स्ट मैंने जो बताया था एसिडिक सॉल्ट के बारे में, एसिडिक सॉल्ट है क्या। तो एसिडिक सॉल्ट दो सॉल्ट आर मेड अप बाई द, आर लिख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक बेस। व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड and weak base reacts to each other to form acidic salt. For example, हमने कहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में हमने ले लिया HCl, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। एंड वीक बेस में के रूप में मैंने ले लिया NH4OH, जिसको हम कहते हैं अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। ये वीक बेस दोनों रिएक्ट कर रहा है, रिएक्शन हुआ तो बना साल्ट, बना क्या? NH4Cl प्लस H2O। ठीक, ये बन गया अमोनियम क्लोराइड, ये क्या है? साल्ट है, ये साल्ट है। अभी बनता है ये स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वीक बेस है। तो दैट इज एसिडिक सॉल्ट। नाउ सेकंड बेसिक सॉल्ट। अब बेसिक सॉल्ट क्या है? तो बेसिक सॉल्ट वे हैं जिसमें क्या होता है, व्हेन वीक एसिड, यहां पर वीक एसिड लिया जाएगा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस रिएक्ट्स टू ईच अदर टू प्रोड्यूस बेसिक सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपको लेना क्या है? वीक एसिड। वीक एसिड में मैंने लिया CH3COOH, एसिटिक एसिड। कैसा है ये? वीक एसिड है, ये वीक एसिड मैंने लिख दिया है, वीक एसिड। और स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH ले लिया, NaOH इज स्ट्रॉन्ग बेस, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। इसे कहते हैं क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसा है? ये जो है आपका, ये स्ट्रॉन्ग है, बना CH3COOH प्लस CH3COONA प्लस H2O। ये बन गया आपका सोडियम एसीटेट। क्या है ये? साल्ट है, ये साल्ट है। तो दैट इज बेसिक साल्ट। नेक्स्ट द न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट में क्या होगा देखिए, न्यूट्रल साल्ट में दी स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर वीक एसिड एंड वीक बेस रिएक्ट्स टू ईच अदर टू फॉर्म साल्ट। दिस साल्ट इज नोन एज न्यूट्रल साल्ट। इसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस भी हो सकते हैं, वीक एसिड वीक बेस भी हो सकते हैं। लाइक देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, प्लस सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH
ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। दोनों रिएक्ट किया, बना NaCl प्लस H2O। ये न्यूट्रल साल्ट, कैसा साल्ट हो गया ये, न्यूट्रल साल्ट। क्यों, क्योंकि बताएगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा होता है। दूसरा देखेंगे, वीक एसिड लिया जा रहा है, वीक एसिड में अभी जिसे मैंने लिखा था CH3 COOH, ठीक, ये कैसा है, वीक एसिड से। और वीक बेस ले रहे हैं, वीक बेस के रूप में NH4OH, अमोनियम हाइड्रॉक्साइड, ये वीक एसिड है, वीक एसिड, और ये वीक बेस है। रिएक्शन हो गया तो बना क्या, CH3 COO NH4 प्लस H2O, ठीक। तो अमोनियम एसीटेट, ये बन गया क्या, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट हो गया ये। तो दैट इज न्यूट्रल साल्ट। ये सब कैसे है, साल्ट है, न्यूट्रल साल्ट। तो इस तरह से नेचर ऑफ साल्ट हो गया। फिर अगला टॉपिक देखेंगे, नेचर ऑफ साल्ट। तीनों समझ में आया होगा आप लोगों को। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस। स्ट्रेंथ, STRENGTH, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेस। देखो बेटे, स्ट्रेंथ जो एसिड और बेस का है, स्ट्रेंथ मतलब अभी उस दिन बताया गया था कि एक्वस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, जितने हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेट हो जाए वही उसका स्ट्रेंथ होता है। तो जो एसिड और बेस का जो स्ट्रेंथ होता है वो डिपेंड अपॉन द पीएच वैल्यू। किस पर डिपेंड करता है, पीएच वैल्यू। तो अगर कोई पूछता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस क्या है, तो आप बताएं क्या, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, ध्यान सुनिएगा, द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ पीएच। जिससे एसिड और बेस का जो स्ट्रेंथ है वो पीएच पर डिपेंड करता है, पीएच पर, ठीक ना। जितना पीएच के बारे में, पीएच पर डिपेंड करेगा क्या, स्ट्रेंथ, मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड OH आयन कंसंट्रेशन, ठीक। तो ये जो नेचर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस है, तो ऑल एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ आर डिपेंड अपॉन द टर्म ऑफ पीएच, ठीक ना। तो पीएच पर डिपेंड करता है। तो व्हाट डू यू मीन बाय पीएच, पीएच क्या है। अब अगर कोई पूछता है पीएच किसे कहते हैं, तो आप डिफाइन कैसे करेंगे, पीएच है क्या, तो लिखेंगे, इसकी डिफिनेशन लिख लेंगे पीएच की। पीएच का डिफिनेशन है, इट इज द लॉगरिथम ऑफ, ध्यान सुनना, इट इज द लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इट इज द लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आर नोन एज पीएच। तो हम लिख सकते हैं पीएच इक्वल टू 1 अपॉन पीएच इक्वल टू log 1 अपॉन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की। ये हो गया आपका पीएच। मीन्स समझ लीजिए, रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है। अगर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का मान अगर बढ़ता है तो पीएच क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर पीएच का मान बढ़ेगा तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन घट जाता है। तो इस बात की पुष्टि जो है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सोरेनसन। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इस पीएच के बारे में डिफाइन किया था, ठीक। और इस पीएच के अकॉर्डिंग जो हम एसिड्स, बेस एंड न्यूट्रल सोल्यूशन के बारे में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक।
और सोरेनसन ने ही एसिड, बेस और न्यूट्रल का मेजरमेंट करने के लिए एक स्केल बनाया जिसको कहा गया पीएच स्केल। क्या कहा गया? पीएच स्केल। तो फिर से देख लीजिए, ये जो पीएच स्केल है वो लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के रेसिप्रोकल होता है। अब देखिए पीएच स्केल जो है, पीएच स्केल जो है बेटे, वो सपोज ये एक स्केल हो, इसमें जो 0, 7 और 14, 0 से ये बेटे 0 से 7 के अंदर में, अगर 0 से 7 के बीच में वैल्यू आती है किसी भी सॉल्यूशन का तो दैट इज एसिडिक। अगर केवल 7 आती है, 7 केवल आ रहा है, ओनली फॉर 7 वैल्यू आता है तो न्यूट्रल। और अगर 7 से 14 के बीच में 7.1, 7.2 इससे, ठीक, तो हो जाएगा वो बेसिक। ठीक, ये जो वैल्यू आपको मतलब देखिए, जैसे मान लीजिए 0 से लेके 2 आया तो दैट इज एसिडिक, मोर एसिडिक। कैसा होगा बेटे? मोर एसिडिक होगा 0 से 2। अगर मान लीजिए 2 से 4 आया तो मीडिएटरी, मतलब मध्य में होगा। और अगर 4 से ऊपर, 4 से लेकर कहाँ तक? 6.99 तक, 6.99 तक, तो ये हो जाएगा आपका लेस एसिडिक। ठीक ना? ये मोर एसिडिक, सबसे अधिक एसिडिक होगा, ये मध्य में होगा, और ये अगर केवल 7 वैल्यू आता है, तो दैट इज न्यूट्रल सोल्यूशन। और अगर मान लीजिए देखिए 7 रखना, 7.1 से लेकर 10 तक आता है, 7.1 से 10 तक, तो वीक हो जाएगा क्या? वीक बेस। और 10.1 से लेकर 12 तक आता है तो ज़्यादा का मॉडिएटरी, मतलब मध्य में। और अगर 12.1 से लेकर 14 तक आता है तो स्ट्रॉन्ग बेस। क्या? पीएच वैल्यू। जैसे अगर कोई पूछे कि, ध्यान रखना, फिर अब कोई आपसे पूछे कि ये दो सॉल्यूशन हैं, दोनों एसिडिक हैं, ठीक ना? मान लीजिए एक HCl है और एक H2SO4 है, तो हम कैसे जानेंगे इसका स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा है? दोनों में, ये दोनों एसिडिक सॉल्यूशन है, कैसे पता लगे? दोनों स्ट्रॉन्ग है, कैसे पता लगे कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है? ठीक, तो इसको बताने के लिए आपको पीएच वैल्यू आपको डिफाइन करना पड़ेगा। तो पीएच वैल्यू अगर आप जानते हैं तो इसको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, तो पीएच वैल्यू हो गया। अब जैसे पीएच वैल्यू के बाद अब ये पीएच वैल्यू हो गया। अगर मान लीजिए कोई पूछे कि एक ए है और एक बी है, दोनों एसिड हैं, दोनों के मान, इसका मान जो है 0 से लेकर 2 है और इसका जो वैल्यू है वो 2 से लेकर 4 है। अब अगर आपको इस तरह से सवाल मिलते हैं और पूछा है कि इसमें मोर, मतलब स्ट्रांग एसिड है कौन? अगर कोई पूछे आपका कि इसमें स्ट्रांग एसिड है कौन, तो आपको पता होगा कि मैंने भी बताया था कि 0 से 2 के बीच में अगर आता है वैल्यू तो हो गया ये स्ट्रांग एसिड्स। और ये क्या हो जाएगा आपका? 2 से 4 के बीच में, तो ये हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा, ये वीक हो जाएगा इससे। ठीक ना? दोनों में स्ट्रेंथ पूछा है, मतलब पूछा है कौन सा इसमें मोर एसिडिक है, तो जिसका वैल्यू, पीएच वैल्यू सबसे कम होगा। ठीक, धन्यवाद। अब देखिए कुछ जो है होमवर्क नोट कर लेंगे। पहला होमवर्क है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाई एसिडिक एंड बेसिक साल्ट?
विद सुटेबल एग्जाम्पल। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पीएच। तीसरा क्वेश्चन है द पीएच वैल्यू इज 0 to 6.9। व्हाट टाइप ऑफ solution। आइडेंटिफाई द pH scale of the solution 0 to 6, only 7 and 7.1 to 14। Thanks।